राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजर रहे म्यांमार को लेकर वहां के सैन्य नेता ने एक बड़ा ऐलान किया है। म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सैन्य सत्ता स्थापित करने के 6 महीने बाद यहां के सैन्य नेता ने एक बार फिर अपने वादे को दोहराया है। वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलियांग ने टीवी पर जारी संदेश में कहा है कि 2 साल के भीतर देश में चुनाव करवाए जाएंगे और संकट के राजनीतिक समाधान के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग करेंगे। हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव कराने के लिए स्थितियां बनानी चाहिए। हमें इसकी तैयारी करनी होगी। मैं इस अवधि में बहुदलीय चुनाव कराने का वादा करता हूं। सैन्य अधिकारी अगस्त 2023 तक आपातकाल के प्रावधानों को खत्म कर देंगे। गौरतलब है कि 1 फरवरी 2021 को आंग सान सू की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। सैन्य अधिकारियों ने अपनी इस कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि सैन्य प्रमुखता वाले 2008 के संविधान में ऐसा करने की अनुमति है। सेना का दावा है कि आंग सान की पार्टी को पिछले साल आम चुनाव में भारी जीत फर्जीवाड़े से मिली। हालांकि सेना ने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। सेना ने देश के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। अपदस्थ नेता आंग सान सू की पर गंभीर आरोप लगाए गए। आंग सान की तरफ से कोई सीधा बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है, बल्कि जो कुछ भी उनकी ओर से कहा जाता है वो उनके वकील ही बताते हैं। सरकार को गिराए जाने के बाद देश भर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए थे। लोगों की आवाज को दबाने के लिए सेना ने निहत्थे लोगों पर खूब गोलियां बरसाईं, जिसके चलते अब तक कम से कम 739 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सेना ने लोगों को खूब यातनाएं दी हैं। इस समय यहाँ लोग कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक की कमी हो गई है। खैर, अब सेना ने जो कहा है, अगर वो अपना वादा निभाती है तो म्यांमार के लोग राहत की सांस लेंगे और उन्हें इस कठिनाई भरे समय से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।